देखिए, आप देख सकते हैं अजीत जोगी यहाँ अपने गृह ग्राम पहुंच चुके हैं, जोगी सार पहुंच चुके हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है। ये भीड़ बता रही है कि सब अजीत जोगी की एक झलक पाने को तैयार है। अखिलेश जी, मैंने देखा अभी कुछ लोग धान, भुट्टा ये सब भी अर्पण कर रहे थे। आज से पहले देखा जाता था चादर उड़ाई जाती थी, कफन उड़ाया जाता था, लेकिन आप इस तरीके से अगर ये अर्पण कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, क्या ये संदेश देना चाह रहे हैं? परिवार में जब कोई गमी होती है तो कहीं न कहीं गमगीन माहौल होता है, उस घर में चूल्हा नहीं जलता। तो गांव में ये रिवाज हुआ करता है कि ये चावल दे रहे हैं, ये धान दे रहे हैं और कुछ लोग पका भोजन भी देते हैं कि आज शायद आपके यहाँ चूल्हा न जले। तो उस रिवाज को परिपालन में आज गांव के लोग, घर के लोग उस परिवार को, उस जोगी परिवार को धान दे रहे हैं, फल सब्जी दे रहे हैं। तो ये रिवाज है कि आज शाम को चूल्हा शायद आपके यहाँ न जले और गम के घर में जलता भी नहीं है। तो ये एक रिवाज है, परंपरा है। रिवाज और परंपरा, ये ग्रामीण आदिवासी जिनके पास खुद 2 जून की रोटी नहीं है, और जिस तरीके से लॉकडाउन की हम चर्चा कर रहे हैं, लॉकडाउन में खुद 2 जून की रोटी नहीं है, उसके बावजूद अगर इस तरीके से ये खुद अपने घर का अन्न अगर दान कर रहे हैं, तो ये इससे साफ समझा जाता है कि अजीत जोगी के लिए कितना प्रेम है, कितनी मोहब्बत है। ये जुड़ाव है, उस परिवार के प्रति समर्पण है, जो इस समर्पण को बता रहा है कि आज भुखमरी और महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। ये गांव भी उसी देश के अंतर्गत आता है। लेकिन जिस तरीके से लोग घर का चावल, घर का धान, घर का सब्जी निकाल के दे रहे हैं, परिवार के प्रति उनका समर्पण है कि जोगी जी, क्या उनको एक मुट्ठी चावल की जरूरत है? नहीं। एक धान की जरूरत है, सब्जी की जरूरत नहीं जरूरत है, लेकिन आज उस परिवार के साथ पूरा गांव खड़ा है इस चीज को बताने के लिए। अपने घर से एक एक मुट्ठी चावल उस परिवार को दे रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप ढांढस बनाए रखिए हमारा। अगर इस गांव की आबादी की बात की जाए, जोगी सार की, जहां जोगी जी पैदा हुए, तो कितनी आबादी होगी यहाँ? 2400 की आबादी इस गांव की। आश्रित गांव 2 हैं इसके, लेकिन कुल आबादी 2400 की है। इस 2400 के गांव में आप देखिए, पूरा आज लॉकडाउन था, लेकिन लॉकडाउन का पूरा यहाँ पे कोई भी आप कहीं देख रहे हैं कि कोई अपन पालन हो रहा हो। सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और जोगी जी के प्रति एक दर्शन, एक झलक पाने के लिए व्यथित है और मिलना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। और लोग चढ़ रहे हैं उस गाड़ी में जो बिलासपुर, रायपुर से जो गाड़ियां चली, जिस गाड़ी को लोग छू नहीं पाए, इस गांव में लोग उस गाड़ी के अंदर घुस गए, प्रवेश कर लिए और अपनी फूल, साफी, धोती, लुंगी, मुट्ठी भर चावल, धान, क्या क्या चीज नहीं अर्पित किया उसमें। तो उस परिवार के प्रति, जोगी जी के प्रति उनका समर्पण है, जो इस चीज को बता रहा है कि जोगी जी, हम आपके इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हुए हैं। देखिए, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या नौजवान और क्या महिलाएं, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ आया है और एक झलक पाने के लिए जोगी जी, आप देख सकते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है वो स्मार्टफोन से उस तस्वीर को कैप्चर करना चाह रहे हैं, जिसको बाद में इत्मीनान से देख सकें। उसके साथ साथ जो जिनके पास नहीं है, वो एक बार जिस ताबूत में अजीत जोगी हैं उसको छूना चाह रहे हैं, उनका दर्शन करना चाह रहे हैं और एक बार प्रणाम करना चाह रहे हैं, क्योंकि फूल और पुष्प जिसका हाथ नहीं पहुंच रहा वो दूर से उनके ऊपर आश्रित कर दे रहा है, और जिसका हाथ पहुंच जा रहा है वो अपने आप को बहुत भाग्यवान, धनवान समझ रहा है। क्योंकि जो भीड़ है, देखिए लॉकडाउन है, तमाम चीजें, वो पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने नेता की, अपने गुरु जी की कह लीजिए, अपने पालनहार की या अपने मसीहा की एक झलक पाने के लिए भीड़ है। ये गाड़ी अभी के अभी पहुंची है, लेकिन ये जो भीड़ है, ये 2400 की आबादी का ये गांव है, लेकिन आप समझ सकते हैं ये जो भीड़ है, ये भीड़ ये बता रही है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, वो अपने घर में नहीं है, वो अपने घर में नहीं है। और आप देखिए, तन पे कपड़ा नहीं है, लेकिन जोगी जी के दर्शन करने, ये तमाम चीजें, ये आदिवासियों की सादगी ही इसको कहा जाता है, जिसके लिए जोगी जी लड़ते रहे और तमाम काम ऐसे किए। क्योंकि हमने तो करीब से देखा है, जब जोगी जी के पास कोई आता था, उनसे मिलता था, उनसे बात करता था, तो क्या समस्या है, सबसे पहला उनका सवाल यही होता था। तमाम देखा गया है, जब भी कोई जाता था, चाहे वो यहाँ की बात हो, चाहे तमाम जगह की बात हो, तो सवाल यही होता था, क्या समस्या है। गांव की समस्या हो कि क्या, जमीन का नाप नहीं हो रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, फसल का उत्पादन में जो कीट लग गए हैं, छोटी छोटी समस्या है। लेकिन उस छोटी समस्या के लिए अजीत जोगी किसी भी स्तर से, चाहे वो
पटवारी हो, चाहे वो उस विभाग का मुख्य सचिव हो, उस स्तर तक बात पहुंचाते थे। सड़क, पानी, बिजली, सड़क तो आम समस्या है, लेकिन घर में अगर राशन कार्ड किसी का नहीं बना है तो कौन बनाने वाला आदमी है? फूड इंस्पेक्टर, उसको फोन लगाते थे। उनको इस बात का बिल्कुल भी झिझक नहीं रहती थी कि यार मैं कलेक्टर रहा, एसपी रहा, मुख्यमंत्री रहा, जो सर्वोच्च पद होता है प्रदेश का, उस पद पे रहने के बाद किसी से इस बात का गुरेज नहीं किया कि मैं मुख्यमंत्री होके एक पटवारी को फोन लगाऊं, एक निरीक्षक को फोन लगाऊं। इस बात का कभी उनको इस चीज का नहीं रहा भान कि मैं किसको फोन लगा रहा हूं। मेरे क्षेत्र की जनता का समस्या का समाधान होना था, ये उनकी प्रमुखता थी, ये प्रायोरिटी थी उनकी। हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे जोगी जी के किस्सों की, कि कैसे पता लगा कि वो इस तरह की प्रतिभा के धनी है कि कलेक्टर, एसडीएम। आप एक स्कूल का किस्सा सुना रहे थे उनका, क्या था वो किस्सा? ये था कि वो जब अपने स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए, छात्र के रूप में शामिल हुए, तो उस कार्यक्रम में एक अप टू डेट, एकदम वेल अप टू डेट व्यक्ति आया और कार से उतरा और जितने भी लोग थे वहां पे उनको देखकर खड़े हो गए और पुलिस के अधिकारी सैल्यूट मारने लगे। तो उनको लगा ये कौन सा व्यक्ति है, ऐसा क्या पद है इसके पास कि जो लोग, मैं जिससे पढ़ रहा हूँ, जो लोग मैं जिनको नमस्कार करता हूँ, उस व्यक्ति को लोग नमस्कार कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं और डिसेंट होके सैल्यूट कर रहे हैं। तो ऐसा क्या पद है वो जिसको लेकर ये लोग सब बहुत अट्रैक्टिव हो गए। तो जोगी जी को वो चीज भा गई और उन्होंने ये तय कर लिया कि ये व्यक्ति, ये कौन सा पद है, इस पद पे मैं जाना चाहता हूं। और वो उस दिन का दिन था, उन्होंने ये तय कर लिया था कि इस पद तक पहुंचूंगा और उन्होंने वो चीज कर दिखाया और मुख्यमंत्री, कलेक्टर तक बना। कलेक्टर के बाद उन्होंने राज्यसभा लिया और राजनीति में जाने के बाद वो मुख्यमंत्री के शिखर तक पहुंचे। जी, जिस तरीके से आपने चर्चा की, जिस तरीके से आपने बात की, देखिए जोगी जी अमर रहे, इस नारे का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था, फिर उस नारे का जिक्र कहा जा रहा है कि जोगी देवता अमर है। तो मरवाही की, जोगी सार की जो जनता है वो साफ साफ यही कह रही है, मेरे अंदर जोगी है, मेरे अंदर जोगी। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे पुत्र के अंदर जोगी है, और अगर मेरा पुत्र भी नहीं है तो उसके पुत्र के अंदर जोगी है। इस तरीके की बात, इस तरह का स्वाभिमान और इस तरह की चर्चा अगर किसी नेता के लिए, अगर किसी मुख्यमंत्री के लिए, किसी अधिकारी के लिए होती है तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या कुछ किया है, क्या किया है, कैसे किया है, कितनी मेहनत की है इस बुलंदी शिखर पे पहुंचने के लिए। वो तमाम उसके पीछे की चीजें, उसके पीछे की बातें होती हैं। और इतने की नारा भी दिया गया, जब तक सूरज चांद रहेगा जोगी तेरा नाम रहेगा। ये जो तमाम नारे हैं, ये तमाम बातें हैं, ये लगता है ना कि अजीत जोगी के ऊपर फिट बैठती है। बिल्कुल, अजीत जोगी एक ऐसी, मतलब मरवाही के लिए तो मैं कहूं कि अजीत जोगी अगर मसीहा थे, देश के लिए क्या थे, प्रदेश के लिए क्या थे, वो अलग बात थी। मरवाही के मसीहा थे और अपने आप को यहाँ कमियां प्रस्तुत किया, अपने को यहाँ का नेता नहीं बताया कि मैं तुम्हारा कमियां। छत्तीसगढ़ में कमियां मतलब रखवार होता है, मेरे खेत का जो फसल होगा उसको। रखवार को अगर और आप थोड़ा डिफाइन करेंगे तो जनता के लिए, रखवार का अगर एग्जैक्ट मीनिंग समझा जाए तो क्या? रखवार ये होता है कि आपके पशुओं की रक्षा, आपके फसल की रक्षा, आपकी बाड़ी की रक्षा, आपके खेत की रक्षा, वो रखवार करेगा। तो आप मुखिया हो, मैं आपका कमियां हूं। तो अजीत जोगी ने अपने आप को उस गांव का, उस घर का कमियां बताया, रखवार बताया कि आप अपना काम कीजिए, आपको जो समस्या होगी उसको मैं कमियां हूं, मैं वो रखवार हूं, उस समस्या को मैं पूरा करूंगा। तो इस स्तर पे आम आदमी के पास गए कि मैं आपका कमियां हूं, आपका रखवार हूं। तो आपकी छोटी बड़ी समस्याओं के लिए मैं हूं, आप मुझे आदेशित करें। किसी को आपके पास जाने की जरूरत, आप मुझे बोलिए कि मुझे क्या समस्या है। देखिए जोगी जी के दर्शन पाने के लिए जिस तरह की भीड़ थी, अब यहाँ से जाना है, समय का अभाव है, इस वजह से गाड़ी का जो गेट है उसको बंद कर दिया गया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ये हो रहा था, क्योंकि अभी तमाम लोग हैं जो गाड़ी के उस द्वार तक नहीं पहुंच पाए हैं और दूर से ही उन्होंने नमन कर लिया, दूर से ही पुष्प गुच्छ है जो वो अर्पित कर दिए। तो कहीं ना कहीं जो दर्द है, ये जो पीस है, ये भुलाई नहीं भूलती। तमाम लोगों से इस गांव की बात हुई जिन्होंने कहा कि अब हम अनाथ हो गए, हमारा कोई नहीं है, हमारा पालनहार चला गया। आप समझ सकते हैं किसी नेता के लिए, किसी के लिए इतनी सिंपैथी रखना, और ये तमाम चीजें सहारा समय। और हम लोग इसलिए इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता, ऐसा राजनेता, ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जो हर विधा में माहिर था, जो इतने बड़े पद पे पहुंचा, लेकिन एक छोटे से गांव से, जिस गांव को अगर बात किया जाए तो देश में गए, विदेश में गए, रायपुर में तमाम जगह रहे, अगर बात की जाए तो कई तमाम देशों की यात्रा की, अगर उसके बाद
अजीत जोगी ने इतना बड़ा नाम पाया, इतना बड़ा फेम पाया, तो इस छोटे से गांव जोगीसार से, जिसका अगर बात किया जाए तो देश के मानचित्र पे उन्होंने रख दिया कि जोगीसार नाम का एक गांव है। और कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर उन्होंने ये नाम, ये मुकाम पाया, देखिए ये पुष्पगुच्छ वो पुष्पगुच्छ हैं जो दूर खड़े लोग थे, जो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उन्होंने अपने आशीर्वचन के रूप में, श्रद्धा के रूप में इस फूल को, इस गुच्छ को अजीत जोगी तक पहुंचाने का प्रयास किया। जो लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, अब देखिए जो वहां दर्शन नहीं कर पाए वो यहाँ दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करने के बाद अपने अपने घर लौट रहे हैं। क्योंकि कल जिन लोगों के घर में कल से खाना नहीं बना है, आप समझिएगा, जोगी जी के दर्शन हो गए? नहीं हो पाए। देखिए जो तीस है, जो दर्द है, वो साफ नजर आ रहा है। वो जोगी जी के दर्शन हुए दादा? जी जी। कब से उनको जानते थे? जब मुलाकात होती तो क्या चर्चा? जब मैं वो राज्यसभा सदस्य थे तब मैं उनसे जुड़ा हुआ था, और आज भी उनके दिलों से अपन मानते हैं। आप युवा हैं, जोगी जी यहीं से निकल के इंजीनियर, कलेक्टर बने, सोचा है कि जोगी जी वैसे बनना है? जी बिल्कुल, वो हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा से, मतलब उनसे जो प्रेरणा हमको मिलती है वो निश्चित ही बहुत कम लोगों से ऐसी प्रेरणा हमको मिलती है। हमेशा वो हमेशा हमारी यादों में बने रहेंगे। और जोगी जी जो है, मरवाही के लिए जो नेतृत्व था, जो उनका कार्य था, वो काफी अविस्मरणीय था। उसको हम लोग शब्दों में अभी बता पाना बहुत मुश्किल है, जैसा कि सब लोग से आप सुने होंगे। देखिए युवा है, और युवा भी अगर इस तरह की बात कर रहा है, इस तरह की बात बता रहा है, तो आप समझिएगा कि युवा भी क्या सोचता है। युवा भी जोगी बनना चाहता है, युवा भी जोगी जी की तरह बनना चाहता है, और कुछ ना कुछ करना चाहता है। ये तमाम में देखिए, ये छोटा सा गांव, और इस गांव जोगी जी के दर्शन हुए? जी। कब से जुड़े हैं आप उनके साथ? मैं जोगी जी से मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कोई ऐसा किस्सा जो याद हो? जोगी जी का बहुत किस्सा है कि छोटे से गांव से निकल करके उन्होंने IPS IAS पूरा बना, इंजीनियर बना, गोल्ड मेडल रहा LLB, और उसके बाद में राज्यसभा, लोकसभा और छत्तीसगढ़ प्रथम मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ का सब बहुत बड़ा क्षति हमारा हुआ है, बहुत बड़ा क्षति हुआ है छत्तीसगढ़िया का। और कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो, जोगी जी के साथ बैठ के जब चर्चा होती हो तो उसको याद कर? जो जोगी जी बताते थे उस समय किस्सा बताते थे, और सही है, सही घटनाक्रम है कि शेर कभी शिकार करते थे जोगी जी उनके पिता जी के साथ में, और बांध करके लाते हुए वो फोटो भी हम देखे हैं बंगले पे। शेर का भी शिकार करते थे उस जमाने में। आप तो युवा हैं, जोगी जी ऐसा कोई पद नहीं बचा, चाहे सरकारी पद कह लीजिए, प्रशासनिक पद, सोचा है वैसा बनना है? जोगी जैसा नेता बनना है, जन सेवा करने के लिए, क्योंकि जोगी जी गरीबों के मसीहा थे और हैं, जिंदगी भर रहेंगे वो, क्योंकि गरीबों का सुख दुख में खड़ा होने वाले खाली एक ही नेता है, वो जोगी जी हैं। इसलिए जोगी जी जैसा बनना है। जोगी जी जैसा बनना है। कुछ और बच्चे हैं, उनसे समझते हैं, जिनको नौनिहाल कहा जाता है। जोगी जी इधर आओ। जोगी जी जैसा बनना है? जोगी जी को जानते हो? जोगी जी जैसा बनना है? क्या थे जोगी जी? देखिए ये वो आदिवासी बच्चे हैं जो जोगी जी से मिले हैं, देखा है, उनके जैसा बनना है। और गुड़िया है, उनसे, बेटा जोगी जी को जानते हो? हाँ। जोगी जी जैसा बनना है? यस सर। क्या राजनेता बनना है कि अधिकारी? अधिकारी। अधिकारी बनना। कौन सा अधिकारी बनना है? IAS। ये जोगी जी का रुतबा था, ये जोगी जी की कसम थी, ये जोगी जी का जलवा था, जो इन छोटे बच्चों के अंदर भी है कि जोगी जी जैसा बनना है, IAS बनना है। अगर इस जोगीसार में, जो राजधानी से 200 किलोमीटर दूर है, अगर इन बच्चों के दिमाग में है कि हमें ये बनना है, तो कहीं ना कहीं वो जोगी जी थे जो पहुंचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि जोगी जी आदिवासी समुदाय से आते थे, लेकिन उसका लाभ उन्होंने कभी नहीं लिया। जितने भी पदों पे नौकरी पाई, सबको जनरल कैटेगरी से हासिल किया, और उस पद का कभी लाभ नहीं लिया।
जितने भी पद फाइट किए उसमें अव्वल आए और जनरल कैटेगरी से आए। ये तमाम चीजें हैं जोगी जी के बारे में। कुछ और चीज आपने एक जिक्र किया था कि जोगी जी जिस भी एग्जाम को फाइट करते थे वो जनरल कैटेगरी से। बिल्कुल, उन्होंने जो भी परीक्षा अभी तक प्राप्त की है, इंजीनियर की, प्राध्यापक बने, इंजीनियर बने और आईपीएस बने और रैंक पाया। ऐसा नहीं कि आदिवासी थे इसलिए आदिवासी वर्ग से पाया, बाकायदा टॉप किया और उस रैंक पर पहुंचा जो सामान्य श्रेणी का बच्चा भी नहीं कर सकता था। तो उसके बाद भी अगर ये कहें कि प्रतिभा के तो धनी थे वो, उन्होंने कभी भी अपने ओबीसी आदिवासी कोटे का फायदा नहीं लिया और वो जब भी किसी भी एग्जाम दिया तो वो टॉप किया उस चीजों को। कई ऐसी भी चीजें जुड़ी हैं, देखिए तमाम चीजें अच्छाई हैं, तमाम चीजें। राजनीति की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीजें जोगी जी से जुड़ी है। मेरे को ही करना है, मुझे ही करना है, मैं ही। ये जो अहम है ये कहीं ना कहीं नहीं लगता बहुत सारी जगह नुकसान दिया उनको। देखिए, हानि लाभ जीवन मरण ये तो जीवन का अंग है और यही हुआ कि अजीत जोगी जिस चीज को करते थे वो ठान लेते थे इसको करना है, उसके आड़े जो भी आया उसकी परवाह नहीं किया उन्होंने। और ये परवाह जब नहीं किया तो उसके लिए हानि भी हुआ उनको। ऐसी कई बातें हुई जब उनको नुकसान भी हुआ और नुकसान को उन्होंने बर्दाश्त भी किया और बर्दाश्त करने के बाद अपना लोहा भी मनवाया उन्होंने। अपनी जब बेटे की निष्कासन की बात आई तो खुद नई पार्टी बना लिया, न सिर्फ खुद पार्टी बनाई बल्कि नई पार्टी खड़ी की और गठबंधन तैयार किया। और उस समय जब नई पार्टी 1.5 महीना पहले जब उनको चिन्ह मिलता है और उसमें 7 विधायक चुन के आते हैं तो कहीं ना कहीं एक सशक्त नई पार्टी की शुरुआत अगर छत्तीसगढ़ में की है तो एक अजीत जोगी जी ही जैसा व्यक्ति था जो ये कर सकता था। जो चीज उन्होंने ठाना वो किया। अच्छा बुरा की बात की जाती है, ये तमाम अच्छाइयाँ हैं, तमाम चीजें। कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसे ड्रॉबैक अगर वो नहीं चलते। बिल्कुल, मैं इस चीज को बार बार बोल रहा हूँ कि हानि लाभ जीवन मरण ये जिंदगी का एक पहलू है और यही हुआ कि कुछ ऐसी चीजें हैं अगर वो नहीं करते तो अजीत जोगी निश्चित बहुत आगे जाते और बहुत आगे इतना जाते कि मैं नहीं सोचता कि आने वाला जो 25